हाँ, तो क्लास 9 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर तो क्लास 9 का प्रीवियस क्लास में हम इरेशनल नंबर का बता चुके थे। इरेशनल नंबर क्या होता है उससे रिलेटेड और भी चीज़ बता चुके थे। अभी एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन जो रेस्ट रह गया था उसको मैं बतलाने जा रहा हूँ पहले। तो एक्सरसाइज क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो बाकी था उसको देखने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। 3 नंबर ऐसा लिखना है जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल फॉर्म जो होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, यानी इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो 3 नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। सपोज करते हैं कि 0.1 2 0 3 0 0 4 एंड सो ऑन। दूसरा 0.2 0 3 0 0 1 0 0 0 3 और तीसरा 0.5 1 0 3 0 0 2 0 0 0 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग ये 3 एग्जाम्पल जो दिए वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में था कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 को 7 से, तो 5 को 7 से डिवाइड करने पर हमको क्या मिल जाएगा? 0.71425 ये पूरे पर रेकरिंग हो जाएगा। और फिर इसका होगा 0.81 पर रेकरिंग, 0.81 पर रेकरिंग। अब इसके बीच का हमको निकालना है फाइंड 3 इरेशनल नंबर। नाउ 3 इरेशनल numbers are 0.7103002005 एंड सो ऑन। फिर दूसरा हम 0.722050010003 एंड सो ऑन। और तीसरा 0.332150030002 etc। इस तरह से ये 3 नंबर जो हमने लिखा जो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो हुआ वह क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो इस 2 रेशनल नंबर के बीच ये 3 इरेशनल नंबर हमने लिख दिया। अब एक और क्वेश्चन इसमें बच गया जो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये जो नंबर दिया हुआ है उसमें कहता है बताए कि कौन रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लासीफाई करना है। इसमें जैसे फर्स्ट दिया है √23, √23
तो इसको आप कौन सा नंबर कहेंगे? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होगा, इरेशनल नंबर। इसके बाद दूसरा है √225, ये सेकेंड अंडर रूट 225 जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 15 और इसको हम लोग कहेंगे रेशनल, ये हो जाएगा रेशनल। इसके बाद थर्ड है 0.3796 और ये फुल स्टॉप है यहाँ इसका मतलब हुआ कि यह टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग आप जानते हैं कि रेशनल नंबर होता है, तो यह भी हमको मिला रेशनल। अब इसके बाद है ये 7 पॉइंट चौथा है 7.478 तो ये रिपीट कर रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ कि जे 7.478 रिपीट कर रहा है, मतलब ये रेकरिंग डेसिमल हो रहा है। तो रेकरिंग डेसिमल को हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ये भी रेशनल हुआ, ये रेशनल हुआ। इसके बाद है फिर जो आपका पांचवा है वह डिनोट करता है इरेशनल नंबर को। 5 में जो आपका दिया हुआ है वह इरेशनल है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि कहीं भी यह रिपीट नहीं करता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह आपका ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट है। अब हम लोग चलते हैं जो एक्सरसाइज जिस पर हम बताए थे इरेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.2। तो अब हम लोग 1.2 को देखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लें। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2। अब इसमें देखें कि इसका क्वेश्चन क्या आता है। इसमें है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। कहता है कि इसमें कौन सा ट्रू है और कौन फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है वो देखिए। फर्स्ट कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आप जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर में होता है। तो जितना भी इरेशनल नंबर होगा वह निश्चित रूप से रियल नंबर होगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे ट्रू। दूसरा सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। हाँ, तो यहाँ पर हम एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर हम इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए यह भी हमारा ट्रू होगा। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नो, ये क्योंकि एवरी रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होगा तो सभी रियल नंबर केवल इरेशनल नहीं होगा, इसलिए यहां हम लोग इसको फॉल्स लिखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational as the square root of all positive integers irrational if not give an example of a square root of number that is irrational। तो यहाँ हम लोगों को क्या मिला कि सभी इरेशनल नंबर का स्क्वायर सभी आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं हो सकता है, रेशनल भी होगा। जैसे कि आपको अगर आता है √4 तो इसका स्क्वायर रूट 2 होगा,
√16, इसका स्क्वायर रूट 4 होगा, जो ये सब क्या है, रेशनल है। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कहता है सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो मैं उस दिन बतलाया था √2 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, √3 का रिप्रेजेंट करना, √4 का और √5 का। तो उस क्रम में आप चारों को, पांचों को एक साथ लेकर भी कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे हम लोग यहाँ ले लिए थे, इसको OA1 कंसीडर किए थे, 1 यूनिट। यहाँ फिर 90 डिग्री का एंगल बनाकर काट दिए थे और इसको भी 1 यूनिट लिए थे। तो ये हमारा बन गया था कितना, √2 बन गया था। जो बताए थे रूट अंडर यहाँ OC इजकल टू √OA² प्लस AC², यानी यह बराबर हो गया हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √2 हो गया। जिसको यहाँ से हम दर्शाए थे कि यहाँ से इसका मैप लेकर के इस तरह काट देंगे। अब √3 दर्शाने के लिए फिर हम इस पर क्या करते हैं, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस तरह ये आ जाएगा। और फिर यहाँ 1 यूनिट काट लेंगे और इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो OCD यह हमारा √3 हो गया। कैसे, तो OD इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 √3 हो गया। फिर यहाँ पुनः 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और फिर हम इसको बढ़ाएंगे और यहाँ 1 काट लेंगे और इसको मिला देंगे। तो यहाँ DE हो जाएगा और यह OE हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ फिर 1 कंसीडर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर, यानी यह हमारा हो जाएगा √4। तो √4 जिसका 2 हो जाता है। अब फिर अगर चाहे तो यहाँ हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस तरह बढ़ा देंगे और यहाँ 1 कट कर लेंगे, इसको मिला देंगे। तो फिर ये हमारा OF जो हो जाएगा, यह OF यह बराबर होगा यहाँ हो गया √4। तो √4 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यह 4 प्लस 1 इजकल टू √5 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से भी हम √5 को निकाल सकते हैं, या अगर आप उससे और छोटा करना चाहें तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। तो उस स्थिति में हमको क्या करना होगा, ये OA लेना होगा 2 यूनिट। OA कितना लेना होगा, 2 यूनिट, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और इसको हम लोग ले लेंगे 1 यूनिट, ये 1 यूनिट ले लेंगे। फिर यहाँ मिट कर देंगे, ठीक है। और इसको मिट करने के बाद हमको ये OB निकालने, तो OB इजकल टू √OA² प्लस AB² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू 4 प्लस 1 इजकल टू √5।
तो और अब इसको रेडियस लेकर यहाँ से एक आर्क कट कर लेंगे, तो यहाँ जहाँ ये कट करेगा वह इसको रिप्रेजेंट करेगा √5 को। तो आप इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं या इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, क्या कहते हैं, 3 कंप्लीट हो गया। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग क्या देखेंगे, सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। एक ये कंस्ट्रक्ट करना है लार्ज शीट ऑफ पेपर पर और स्क्वायरल के रूप में बनाना, स्पाइरल के रूप में बनाना है। इन द फॉलोइंग फैशन, स्टार्ट विथ ए पॉइंट O एंड ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OP1। यहाँ पर हम लोग एक लाइन सेगमेंट OP1 ले लिया, ठीक है, और ऑफ 1 यूनिट लेंथ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P1 P2। अब यहाँ से P1 P2 ले लिया, जो ये 1 यूनिट हो गया। अब परपेंडिकुलर टू OP1 ऑफ यूनिट लेंथ, नाउ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P2 P3। अब यहाँ पर फिर हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और यह P2 P3 हो जाएगा, जिससे हमको √2 मिल जाएगा। फिर यहाँ से 1 यूनिट काट कर लेंगे और ये P4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको √3 मिला, ये √4 मिला और ये फिर 1 यूनिट काट लिए तो P5 मान लिए, तो ये हमारा √5 बन रहा है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये जो है सो किस फॉर्म में आ रहा है, एक स्पाइरल के रूप में फॉर्म कर रहा है यह, यानी यह एक मकरे की जाल के रूप में यह चलाएगा। बहुत सारा निकालते चलेंगे, जैसे 5 तक निकाले, 6 निकाले, 7 निकालेंगे, तो ये एक स्पाइरल के रूप में आ जाएगा और इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो इसको आपको बनाना है, हम ये जो बना दिए इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। कैलकुलेशन इस तरह हम लोग स्पाइरल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। एंड अब हम अगला फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।